नमस्कार सभी को। 10th क्लास की एक्सरसाइज करते हैं आज 5.3 एपी की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो चैप्टर है। इसके अंदर जो क्वेश्चन है इसमें सम निकालना हमने है। फाइंड द सम ऑफ द फ्लोइंग, यानी कि इन संख्याओं का जोड़ के लिए ऑड नंबर, इवन नंबर और नेचुरल नंबर सभी संख्याओं को जोड़ने की अलग अलग इसके अंदर आइडेंटिटीज होती हैं। तो किस प्रकार से इनको हम ऐड करेंगे। तो फर्स्ट है इसमें फाइंड सम। एपी है 2, 7, 12, इस प्रकार से एपी। और नंबर ऑफ टर्म है इसमें नंबर ऑफ टर्म, यानी कि जो n होता है वो दिया उसने। नंबर ऑफ टर्म है 10। तो एपी में इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 2 और कॉमन डिफरेंस है इसके अंदर। कॉमन डिफरेंस लिया हमने इसके अंदर 7 - 2, तो कॉमन डिफरेंस आ गया इसका 5। अब इन सभी को जोड़ना हमने, तो सम का हमारे पास फार्मूला है, उसको इस प्रकार ऐड करेंगे हम। Sn बराबर है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d और ब्रैकेट बंद। n 10 हैं, सभी का जोड़ 10/2 और 2 गुणा में a कितना इसमें 2 जमा में n कितना 10 घटा में 1 और d कितना इसमें 5। तो सभी की वैल्यू पुट कर दी। 2 से इसको काट देंगे हम 5 आ गया बाहर, 2 दूनी 4, यहाँ पे 10 में से 1 गया 9, 9 पंजे 45। तो ये हो गया हमारे पास 5 गुणा में 49, 45 और 4 49। अब इन दोनों की गुणा होगी 245। तो इन सभी संख्याओं का जोड़ कितना आ गया हमारे पास 245। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, इसमें अगला पार्ट है सेकंड पार्ट। एपी दी उसने -37, -33, -29, इस प्रकार से एपी है। इसके अंदर उसने फर्स्ट टर्म हो गया हमारे पास, फर्स्ट टर्म यानी कि a -37, कॉमन डिफरेंस d हो गया -33। इसको लेस करना, ये माइनस का पहले तो प्लस का हो जाएगा 37। तो डिफरेंस हो गया इसके अंदर 4, डिफरेंस 4 हो गया। नंबर ऑफ टर्म है इसके अंदर, नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू है 12। तो सेम एज इट इज़ वही फार्मूला यूज़ करते हैं। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d इज इक्वल टू, ये होगा n की वैल्यू यहाँ पे 12 है, 12 रख दिया हमने। 2 मल्टीपल a की वैल्यू माइनस के 37 प्लस n 12 है, 12 - 1 और d कितना इसमें 4। 2 से इसको क्रॉस कर दिया 6, 37 की इसकी गुणा होगी माइनस के 74। यहाँ पे 11 में 12 में से 1 का 11 की इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हमारे पास 44 हो गया। अब 6 मल्टीपल ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस के बचेंगे हमारे पास कितने बच गए, 4 में से 4 का 0 3, 30 बच गए। इन दोनों की गुणा करेंगे तो माइनस के 180। तो इस एपी के अंदर सभी संख्याओं का जोड़ कितना आएगा माइनस के 180। थर्ड पार्ट एपी के अंदर दिया उसने 0.6, 1.7, 2.8, इस प्रकार से एपी है। नंबर ऑफ टर्म दी उसने 100। अब इसमें पहली संख्या ये है, कॉमन डिफरेंस और निकाल लेते हैं। 1.7 - 0.6, 7 में से 6 का 1 पॉइंट एज इट इज़ 1, ये डिफरेंस आ गया इसके अंदर। n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d और ये सभी का जोड़ हो गया। n हमारे पास कितने हैं 100,
बटे में 2, 2 गुणा में ए की वैल्यू कितनी है 0.6 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 100, 100 में से 99 गुणा में डी की वैल्यू कितनी है 1.1। ये आ गई इसके अंदर। 2 से ये काट दिया हमने, 50 पर कट गया। इसकी गुणा कर दिया हमने 1.2 प्लस 99 की इसके साथ गुणा करते हैं 11 निम 99, 11 निम 99 और 9 108। पॉइंट एक अक्षर के बाद आएगा, यहाँ पे पॉइंट आ गया। अब इनको जोड़ दो, 9 और 2 11, पॉइंट एज इट इज हो गया 8, 1 9 1 कैंसिल हो गई थी 10, तो 10 आगे 0 है तो एज इट इज ये, तो ये इसका आंसर आ गया 110.1। तो इनका ये इस एपी का ये सम है, जोड़ है। अब बाहर इसके अंदर 50 है तो 50 से ये अंदर के हमने जोड़ दिए, बाहर 50 रह गया तो 50 से और गुणा करते हैं इसको। 50 से गुणा करेंगे तो 110.1 गुणा में 50, 0 पहले तो 0 लगा दी, 5 की गुणा करते हैं 5 0 5 5, 10.1 अक्षर के बाद है तो यहाँ पे दशमलव आ गई, दशमलव के बाद 0 ख़त्म, तो आंसर आ गया इसका 5505। अगला पार्ट करते हैं इसका, पार्ट 4। एपी दी उसने 1/15, 1/12, 1/10, इस प्रकार से 11 टर्म है इसमें। एन कितने इसमें 11, ए कितना इसमें a/15, डी कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें से, इसको लेस करते हैं 1/12 माइनस 1/15। अब दोनों का जो एलसीएम है वो आ गया हमारे पास 60। 12 से डिवाइड किया 5, 15 से डिवाइड किया 4, तो 1/60 आ गया हमारे पास इसका डिफरेंस। अब ऐड करने हैं तो SN n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी, और ये हो गया हमारे पास टोटल। n कितने अब की बारी 11, ये 11/2 2 मल्टीपल ए की वैल्यू कितनी है इसके अंदर 1/15 प्लस n कितने इसमें 11, 11 में से 1 गया 10 बच गए, 10 मल्टीपल डी कितना है 1/60। अब यहाँ पे 11/2 इन दोनों की गुणा करते हैं 2/15 मल्टीपल, यहाँ पे 0 से 0 कट गई, प्लस है ये प्लस का निशान है, प्लस 1/6 ये हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम आ गया 30, 15 से डिवाइड किया हमने 2 4 हो गया, प्लस इसे 5 आ गया और 11/2 मल्टीपल ऊपर हो गया हमारे पास 9, नीचे हो गया हमारे पास 30, ऊपर गुणा आ गया हमारे पास 99, नीचे जो गुणा वो आ गया हमारे पास 60। अब इसको 3 से काट सकते हैं हम, यहाँ पे 3 से इसको काट देंगे 2, तो ये आंसर आ गया इसका 33/20। ये सभी संख्याओं का जोड़ है, ये इसका 4 पार्ट है। सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर ये है A84, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म नहीं दी, लास्ट का नंबर दे दिया उसने, तो ए इसके अंदर कितना है 7 और डी कितना है इसके अंदर ये 7 है और ये कितना है 10.5, तो 3.5 का डिफरेंस हो जाएगा, घटा के देख लेना, 3 दूनी 6 और 1 7/2 डिफरेंस हो गया इसमें। और ए एन कितना है इसमें 84। हमने पहले इसके अंदर एन निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं, ए एन बराबर है ए प्लस n-1 इंटू में डी। ए एन हमारे पास लास्ट नंबर होता है, ये 84 है, इज इक्वल टू है 7 प्लस n-1, डी कितना है 7/2, 7 को इस तरफ लेके आए माइनस का हो गया n-1 7/2, इसको लेस कर देते हैं, यहाँ पे आ गया हमारे पास 77 मल्टीपल। अब ये 2 यहाँ पे डिवाइड है तो ऊपर चला गया, 7 नीचे आ गया,
n माइनस वन, 7 से इसको क्रॉस कर दिया 11, 11 की और 2 की गुणा होगी हमारे पास 22, ये 1 माइनस का और इस साइड में ये प्लस का हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 23। अब इसका सम निकालते हैं। एस एन बराबर है n बटे 2 a प्लस ए एन। अब यदि लास्ट नंबर ऑफ टर्म दे रखी है तो ये अलग से फार्मूला है। लास्ट टर्म n हमारे पास 23 प्लस 2, a की वैल्यू है 7 प्लस 84, 23/2 मल्टीपल, इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो गया हमारे पास 91। अब ये कटते नहीं तो दोनों की गुणा कर लेते हैं। 23 मल्टीपल 91, 23 की गुणा करते हैं यहाँ पे, 23 एकम 23, 2 23 निमा 207 और 2 209 बाई 2, 2093/2, ये इनका जोड़ आ गया। इसका ये आंसर है। सही भी बना सकते हैं हम इसके, यहाँ पे सही बनाना चाहा तो 2 एकम 2, फिर 0 हो गया, फिर 4 पर 6, फिर 1 बच गया इसके अंदर 2। तो ये इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसको। अगला पार्ट है इसी का। सेकंड पार्ट स्वयं करना, नहीं आए तो बता देना। थर्ड पार्ट करते हैं इसका। -5 प्लस -8 प्लस -11 इस प्रकार से हैं, और प्लस -230। ई से पी के सभी माइनस के हैं तो सभी जोड़ के दिखाने हमने। तो इसमें ए कितना हो गया -5। अब डी निकालना है तो -8, इसको लेस करना हमने तो प्लस का 5 हो जाएगा ये। तो -3 क्या है इसके अंदर कॉमन डिफरेंस है। और लास्ट टर्म है हमारे पास ए एन है -230। तो एक बार इसमें पहले हमने n नंबर ऑफ टर्म निकालना पड़ेगा, तब आंसर आएगा हमारा। तो नंबर ऑफ टर्म ए एन बराबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। ए एन है -230 और ए है -5 प्लस n -1 और डी की वैल्यू कितनी है -3। माइनस को 5 इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा ये -230 प्लस के 5 और n -1 इंटू में -3। अब यहाँ पे -225 बच गए। अब ये 3 है इस साइड में मल्टीपल, तो ये इस तरफ आ गया n -1, माइनस से -3 से काट देते हैं इसको। 3 7 21, 3 5 15, माइनस का 1 इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा तो 76 हो गए। n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 76। अब एस एन बराबर है n बटे 2 a प्लस ए एन। n की वैल्यू आ गई हमारे पास 76/2। a की वैल्यू कितनी है -5 प्लस, और ए एन की वैल्यू है -230, तो दोनों माइनस के 76/2 मल्टीपल। अब -235 हो गया, दोनों माइनस के हैं। अब यहाँ से 2 से इसको काट देंगे हमें 38, दोनों की गुणा कर देते हैं 38 मल्टीपल -235। तो इन दोनों की गुणा करते हैं तो इन दोनों की गुणा आ गई 8930। माइनस का है तो माइनस यूज कर देंगे। तो ये इन सभी एपी का क्या है ये जोड़ है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 10 पार्ट हैं, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। a/5, डी की वैल्यू 3 और ए एन दिया उसने 50, और इसके अंदर फाइंड आउट करना हमने, फाइंड करना n और एस एन, नंबर ऑफ टर्म एंड जोड़, सभी का जोड़ ए इतना। तो पहले नंबर ऑफ टर्म निकालते हैं। यहाँ पे ए एन दे रखा है तो ए एन किसके बराबर होता है a प्लस n -1 इंटू में डी। ए एन 50 रख दिया हमने, ए की वैल्यू 5 दे रखी है, n की वैल्यू उसने दे नहीं रखी, डी की वैल्यू यहाँ पे 3 दे रखी है तो 3 रख दिया हमने, जो वैल्यू दे रखी है वो सभी रख दी। 5 को इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 45, n -1, 3 यहाँ पे मल्टीपल है तो इस तरफ आके ये डिवाइड करेगा, ये होगा इसे 15।
यहाँ पे -1 है तो इस तरफ आके प्लस के हो जाएंगे 16, तो n की वैल्यू कितनी आ गई इसमें 16। अब Sn निकालना हमने, लास्ट नंबर दे रखा है तो आसान है, n/2 e प्लस en। n कितने अभी निकाल दिया हमने, n है 16/2, e की वैल्यू कितनी 5 और an कितना इसके अंदर 50, ये रख दिया हमने। 2 से इसको काट दिया हमने 8। यहाँ पे Sn या S16 16 संख्या इसके अंदर, तो ये 8 आ गया हमारे पास। 8 गुणा में 5 और 50 हो गए 55। 8 5 40, 8 5 40 और 4 44, तो इन सभी का जोड़ आ गया 440। नंबर ऑफ टर्म कितनी है इसके अंदर 16। अगला लेते हैं सेकंड पार्ट। ए की वैल्यू दी उसने 7 और ए 13 दिया यानी कि 35, और इसके अंदर जो फाइंड आउट करना है वो है डी। एक तो कॉमन डिफरेंस निकालना है और एस 13, यानी कि एन दे रखा है, यहाँ पे एन भी दे रखा है उसने 13। डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और 13 जो संख्या उन सभी का जोड़। तो ए 13 लास्ट संख्या है यहाँ पे, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू में डी। ए एन कितनी है 35, ए 7 जमा में एन कितना इसमें 13, 13 घटा में 1 और डी हमने निकालना है। 7 को इस तरफ लिया है 35, 35 में से 7 गए 28, 13, 13 में से 1 गया 12 और गुणा में डी। 12 को इस तरफ ले आए, डिवाइड हो जाएगा तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसको 4 से काट सकते हैं, 4 से 7, 4 से 3, तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/3। अब इनका जोड़ निकालना है सभी का, यानी कि S13 निकालना है तो n/2 a प्लस an। n दे रखे हैं 13, तो 13/2, a की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 और an यानी कि लास्ट की संख्या इसमें 13 ही है तो 35 आ गया इसमें। 13/2 मल्टीपल 35 और 7 हो गए 42। 2 से इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, 1। 13 की 21 की गुणा कर लेते हैं, 21 दूनी 42, 21 या 63, 6 सल हो गए 21 और 6 27, 273। S13 273, कॉमन डिफरेंस 7/3। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। पार्ट नंबर थर्ड पार्ट के अंदर दिया उसने 8, 12, 37, डी की वैल्यू दी उसने 3 और इसके अंदर हमने फाइंड आउट करना ए और जो एस है वो 12। अब यहाँ पे A12 और S12, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म 12 है, इसके अंदर 12 है, कॉमन डिफरेंस ही है। एक तो ए निकालना हमने, तो लास्ट अंतिम जो टर्म है उसका फार्मूला यूज़ करते हैं हम। ए एन बराबर है ए प्लस n-1 और डी। ए एन लास्ट टर्म है वो 12 है, वो 37 है। ए पता नहीं, एन कितने हैं 12, 12 माइनस 1, डी कितने इसमें 3। अब यहाँ पे 37 एज इट इज, 12 माइनस 1 तो 11 हो गया। 11 की और 3 की मल्टीपल करते हैं तो 33 हो गया। इसको इस साइड में लेके आते हैं तो 37 माइनस के 33, तो यहाँ पे आ गया 4। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई इसमें 4। अब 12 निकालना है तो एस एन बराबर है n/2 a प्लस ए एन। लास्ट नंबर दे रखा है तो ये फार्मूला यूज़ करना है S12, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म 12 हैं तो 12/2। ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4 और लास्ट संख्या कितनी हमारे पास 37। 2 से इसको काट दिया हमने 6 मल्टीपल 41, मल्टीपल कर देते हैं 6 और ये आ गया हमारे पास 24।
तो इनका जोड़ कितना आ गया इसके अंदर 246 और ई यानी कि फर्स्ट टर्म आ गया हमारे पास 4। अगला पार्ट करते हैं इसका 4 पार्ट। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसके अंदर A3 15 यानी कि तीसरी जो संख्या वो 15 है S10 और 10 संख्याओं का जोड़ 125। कॉमन डिफरेंस निकालना है और A10 यानी कि 10वीं संख्या निकालनी है। AN भी निकालना है इसमें, AN यानी कि लास्ट नंबर ऑफ टर्म। तो इसके अंदर इसमें तो ये वो बनेगी, इसमें एक इक्वेशन बनेगी। तो A3 किसके बराबर होता है? A3 होता है A + 2D इज इक्वल टू है 15। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। अब यहाँ पे S10 है तो 10 की वैल्यू यूज करते हैं इसके अंदर। हमें S10 है तो 10/2 है। फार्मूला हमारा SN बराबर है N/2 2A + N-1 और D, ये फार्मूला है। अब इसके अंदर N की वैल्यू दे रखी है उसने 10, तो 10 रख दिया हमने। 10/2 2 गुणा में A की वैल्यू उसने दे नहीं रखी तो 2A एज इट इज प्लस N की वैल्यू दे रखी है उसने। N की वैल्यू कितनी है? 10। 10 में 1 गया 9 9D और ब्रैकेट बंद और इनका जोड़ दे रखा है उसने 125। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। अब यहाँ पे जो SN है S10 है, ये S10 क्योंकि 10 ही संख्या उसमें, उनका जोड़ 125 है। हमने पहले इसको इस साइड में लिख दिया, इसको इस साइड में। अब यहाँ पे 2A + 9D। अब यहाँ पे जो 10 है ये मल्टीपल है तो डिवाइड हो जाएगा इस साइड में आके और 2 चला जाएगा ऊपर। 2 से इसको काट देंगे 5, 5 से इसको काट देंगे 2 5। अब A 2A जमा में 9D बराबर है 25। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई हमारे पास। ये पहली थी, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब दूसरी इक्वेशन में से और पहली इक्वेशन दोनों को कंपेयर करते हैं या सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट। तो फर्स्ट हमारे पास A + 2D इज इक्वल टू 15 है। सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब पहले इक्वल करते हैं इनको। यहाँ पे 2A है, यहाँ पे A, तो नीचे वाली जो इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीपल करेंगे पहले। ऊपर वाली इक्वेशन तो एज इट इज रहेगी प्लस 9D इज इक्वल टू 25। 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2A + 4D और ये आ गया हमारे पास 30। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट गए तो हमारे पास आ गया 5D और माइनस के 5। अब D की जो वैल्यू है माइनस के 5, ये डिवाइड हो जाएगा तो D की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। D की वैल्यू -1 आ गई। A की वैल्यू निकालनी है तो अब D की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर दो, और नहीं तो इसके बाद जो टर्म निकालनी है हमने वो निकालनी है। अब A10 किसके बराबर होती है? A + 9D। अब यहाँ पे उसने 3 की वैल्यू दे रखी है A3, तो A3 यहाँ पर इसके पार्ट कर देते हैं हम। इसके 2 पार्ट कर देते हैं। A + 2D + 7D। अब A + 2D किसके बराबर होता है? उसने दे रखा है A3 के बराबर होता है। A3 है 15, तो इसके पार्ट भी कर सकते हैं हम। A + 2D + 7D, इसकी वैल्यू दे दी उसने 15 जमा में 7 गुणा में D की वैल्यू हमने निकाली -1। तो ये कितना हो जाएगा? 15 जमा के 7 घटा के तो 8। तो नंबर ऑफ टर्म यानी कि 10वीं जो टर्म होगा क्या है? 8। D की वैल्यू कितनी है इसमें? -1। अगला पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है। इसके अंदर कॉमन डिफरेंस दिया उसने, D बराबर है 5 और S9 दिया उसने 75। और जो फाइंड आउट करने हैं वो तो एक तो A और दूसरा A9, पहली टर्म और 9वीं टर्म निकालनी है। 9वीं टर्म पहली से लेके 9वीं टर्म तक का जोड़ ये है।
डी की वैल्यू यह है, तो इस पे फार्मूला यूज़ होगा हमारा। तो फार्मूला यूज़ करते हैं, एस एन बराबर एन बटे दो ए प्लस एन माइनस वन और डी। एन की वैल्यू यहाँ पे 9 है, तो एस 9 रख दिया हमने, इज इक्वल टू है एन 9 बटे दो ए जमा में एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 9 में से गया 8 और डी की वैल्यू कितनी है 5, ये रख दिया। एस 9 दे रखा है उसने 75, तो यहाँ पे S9 की वैल्यू भी रख दी 75, 9/2। अब यहाँ पे रह गया हमारे पास 2a प्लस इन दोनों की गुणा कर दी हमने 40 हो गया। अब यहाँ से इसको चेंज करते हैं, तो 75 2 पर चला जाएगा, 9 नीचे, 2a प्लस 40, ये आ गया हमारे पास। अब ये 3 से कटता, तो 3 से काट दिया हमने, 3 से इसको 2 और 5, ऊपर आ गया हमारे पास 50, नीचे आ गया 3। अब ये 40 पॉजिटिव इस तरफ लेके आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा बाई 1, और दूसरी साइड में रह गया 2e। इसका एलसीएम लिया हमने, एलसीएम हो गया इसका 350 माइनस के 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 120 बराबर है 2e। अब माइनस के बच गया हमारे पास 70/3। अब हमने a की वैल्यू चाहिए, 2 यहाँ पे मल्टीपल है तो 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अब 2 से ये कटता है 35, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस के 35/3, तो ये वैल्यू आ गई a की वैल्यू। अब चाहिए हमने a9 किसके बराबर होता है, a9 बराबर a प्लस 8d। a की वैल्यू हमने निकालनी माइनस के 35/3 प्लस 8 गुणा में d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू इसमें 5 दे रखी है तो 5 रख देंगे यहाँ पे 5, तो 8 5 40 हो गए, माइनस के 35/3 प्लस 40/1, एलसीएम लिया 3 माइनस के 35 प्लस 120 हो गया। अब 120 जमा के हैं और 35 इसमें घटा के हैं, तो जमा के बचेंगे हमारे पास, इसमें से इसको लेस करते हैं 5 और 8/3, इससे ये कटता नहीं तो ये आंसर हो गया इसका। यानी कि इसके अंदर पहली जो टर्म है वो है माइनस के 35/3 और 9th जो टर्म है वो है 85/3। अगला पार्ट करते हैं इसका 6 पार्ट। 6 में a की वैल्यू दे दी, d की SN 90 दिया, n और an यानी कि लास्ट नंबर निकालना। a पर और d पर कोई फार्मूला यूज नहीं होता, SN पर यूज होता हमारा, तो SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 और d। SN दिया उसने 90, यहाँ पे मैंने 90 रख दिया, n की वैल्यू दी नहीं तो एज इट इज 2 गुणा में a की वैल्यू दे रखी है उसने 2 प्लस n की वैल्यू नहीं दी -1 और d की वैल्यू दे दी उसने 8। अब यहाँ पे 2 डिवाइड है तो इस साइड में मल्टीपल होके ये हो जाएगा 180, तो ये हो गया n, 2 की और 2 की गुणा होगी 4 प्लस 8 के अंदर गुणा करते हैं, ये हो गया 8 n माइनस के 8। अब इसमें 180 एज इट इज n, अब यहाँ पे 4 जमा का है और 8 घटा का, तो 8n को पहले लिखते हैं, माइनस के 4 बच गए। यहाँ पे ये माइनस का 8 है प्लस के 4 तो माइनस के 4। अब इसमें इस n की और अंदर गुणा कर देते हैं 180, ये हो गया 8n² माइनस के 4n। अब पूरी इक्वेशन को यदि 2 से डिवाइड करते हैं, हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, नहीं तो 4 से डिवाइड करते हैं, 4 कॉमन लेते हैं, डिवाइड बाई 4 से डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं तो यह आ जाएगा 45, इसको डिवाइड करेंगे तो 2n²,
4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का n। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये द्विघात समीकरण हो गया इसके अंदर। तो पहले इसको लिखते हैं हम, ये हो गया 2n² माइनस के एन। इसको भी साइड में लेके आएंगे तो 45 माइनस के होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करते हैं, पहला और लास्ट का इनकी गुणा करते हैं तो 90 हो गया। गुणा करा तो 90 आवे और प्लस माइनस करा तो 1। तो इसके फैक्टर बन गए हमारे पास 2n² माइनस के 10n प्लस के 9n माइनस के 45 इज इक्वल टू 0। 10 को और 9 को जोड़ेंगे तो माइनस का 1 आएगा, गुणा कराएंगे तो 90 हो जाएगा। अब इसके अंदर यहाँ पे पहले 2 में कॉमन है 2n, तो यहाँ पे n माइनस के 5 बच गया। अब इसके अंदर पॉजिटिव 9 कॉमन है तो n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन है, एक तो हो गया हमारे पास n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दूसरा हो गया हमारे पास 2n प्लस के 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे n की वैल्यू होगी हमारे पास 5 और यहाँ पे 2n इज इक्वल टू माइनस के 9। यहाँ पे n की वैल्यू होगी माइनस के 9/2। अब नंबर ऑफ जो टर्म है इनमें से कौन सी लेनी हमने। अब इसमें जो नंबर ऑफ टर्म है माइनस के नेगेटिव में संख्या नहीं लेनी, क्योंकि पॉजिटिव में संख्या चलती है। जब एपी बनाते हैं हमें 1 2 3 4 इस प्रकार से काउंटिंग होती है, तो इसको हमें छोड़ देंगे। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी आएगी इसमें 5। अब उसने पूछा an, तो an निकालना है, an a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 5, तो a पांचवी संख्या निकालनी है हमने। तो a प्लस यहाँ पे हमने 5 रखेंगे तो 5 में तय गया 4d। a की वैल्यू दे रखी है उसने 2 दे रखी है, जमा में 4 गुणा में d की वैल्यू दे रखी है उसने इसके अंदर 8। तो ये हो गया हमारे पास 2 जमा में 32। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास 34। तो लास्ट जो टर्म है वो क्या है 34। n कितना आ गया इसके अंदर 5। तो ये इसके अंदर फाइंड आउट करना था। अगला पार्ट लेते, इसका पार्ट नंबर 7 है। 7वां जो पार्ट है उसके अंदर ये दे रखे हैं n की वैल्यू और d की वैल्यू निकालनी है। लास्ट टर्म भी दे रखी है और एस एन सभी का जोड़ भी दे रखा है। तो एस एन किसके बराबर होता है n/2 a प्लस ए एन होता है, क्योंकि यहाँ पे उसने लास्ट नंबर ऑफ टर्म दे रखी है। एस एन दे दिया उसने 210। एन की वैल्यू एज इट इज रखते हैं n/2। ए की वैल्यू दी उसने यहाँ पे 8 जमा में ए एन दिया उसने 62। यहाँ पे 2 डिवाइड है तो इस साइड में मल्टीपल आ जाएगा, तो 420 हो गया हमारे पास n। अब 8 और 62 को जोड़ते हैं तो ये हो गया हमारे पास 70। हमने n की वैल्यू चाहिए 70, यहाँ पे मल्टीपल है तो इस साइड में आके ये डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 क्रॉस हो जाएगी, 7 6 42। तो n किसके बराबर आ गया, n की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। तो ये था n निकाल दिया हमने इसमें। अब d निकालना है कॉमन डिफरेंस। अब d निकालने के लिए यहाँ पे रख देते हैं an दे रखा है उसने, an बराबर है a प्लस n माइनस 1 और d। an हमारे पास 62, a की वैल्यू दे दी उसने 8 प्लस n की वैल्यू दे दी उसने 6, निकाल लिया हमने 6। अब d की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, 8 यहाँ पे पॉजिटिव है, इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा और 6 में से 1 गया तो ये हो गया 5d। अब यहाँ पे इसको लेस कर देते हैं हम यहाँ से, तो कितना हो गया इसमें से, तो ये हो गया 4, ये हो गया। अब यहाँ पे जो 5 है ये मल्टीपल है तो इस तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास 54/5। n की वैल्यू कितनी आ गई 6। अगला पार्ट है इसी का, पार्ट नंबर 8। इसमें an लास्ट टर्म दे रखी है उसने और उनका जोड़ भी दे रखा है। तो जोड़ किसके बराबर होता है, जोड़ वाला फार्मूला यूज करते हैं, n/2 a प्लस ए एन। एस एन दिया उसने माइनस के 14 रख दिया हमने यहाँ पे,
एन की वैल्यू उसने दे नहीं रखी बाई में 2, ए की वैल्यू भी नहीं दी उसने, तो ए की वैल्यू एज इट इज रख ली हमने यहाँ पे, और ए एन दे दिया उसने 4, ये उसने दे रखा है इसके अंदर हमारे पास। यहाँ पे जो 2 है डिवाइड है तो इस तरफ आगे मल्टीपल हो जाएगा, माइनस के 28 इज इक्वल टू है। यहाँ पे हमारे पास तो इस तरफ का यहाँ बच गया हमारे पास n, और यहाँ बच गया अंदर a प्लस 4, ये बच गया हमारे पास। अब इसके अंदर ना तो a दे रखा है उसने हमारे पास ना a, तो इसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। एक बार इसको इक्वेशन बना देते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट बना दी हमने। अब सेकंड जो फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे ए एन पे यूज करते हैं। ए एन दे रखा है उसने 4, और ए एन को लिख सकते हैं हम ए प्लस एन माइनस 1 और डी इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो उसने दे नहीं रखी, तो ए प्लस एन की वैल्यू भी नहीं दे रखी, एन माइनस 1, डी की वैल्यू दे रखी उसने 2 और बराबर है 4। अब इसके अंदर इस टर्म को हम यहाँ से उठा के परली साइड लेके जाते हैं। यहाँ पे ए एज इट इज, यहाँ पे पॉजिटिव है तो उस तरफ जाके सारी नेगेटिव हो जाएगी। 4 माइनस 2 को आगे लिख सकते हैं हम 2n माइनस 1, तो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड देते हैं। हमारे पास a इसके बराबर आएगी, और पहला जो था वो था हमारे पास माइनस के 28 n a प्लस 4, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब इन दोनों के अंदर या तो हमने यहाँ पे a की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, या फिर यहाँ से n की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू आगे हमारे पास ये यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुट a की वैल्यू पुट करते हैं इसमें, माइनस के 28 n एज इट इज, ब्रैकेट लगा दी हमने, a की वैल्यू है 4, माइनस के 2 के अंदर गुणा कर लेते हैं तो ये हो गया 2n, और 2 की इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, फिर प्लस के 4 एज इट इज बच गया हमारे पास, माइनस के 28 n एज इट इज। अब यहाँ पे देखो ये भी जमा का, ये भी जमा का, ये भी जमा का, तो हमारे पास हो गए 10 घटा के 2n, n की भी अंदर गुणा कर दो, माइनस के 28, ये हो गया 10n माइनस के 2n स्क्वायर। अब ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे पास, और इसमें 2 कॉमन है वो भी माइनस का लेते हैं हम यहाँ पे, माइनस के 2 टेकिंग कॉमन, कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 14, और ये माइनस का हो जाएगा 5n, ये प्लस का हो जाएगा n स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को पहले लिखते हैं, n स्क्वायर माइनस के 5n, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस के 14 इज इक्वल टू है 0। अब मल्टीपल करा तो 14 है, और प्लस माइनस करा तो 5, ऐसी संख्या देखनी हमने तो 7 और 2 बनेंगे इसके फैक्टर, n स्क्वायर माइनस के 7n प्लस के 2n माइनस के 14 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन n है, n माइनस 7 बच गया, यहाँ पे प्लस के 2 कॉमन है, n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से एक लेना है, n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू है माइनस के 2 और n इज इक्वल टू है प्लस के 7, तो नेगेटिव में वैल्यू नहीं होगी। n की वैल्यू कितनी आ गई इसमें 7, n की वैल्यू 7 आ गई। इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ ऊपर देखो ये यहाँ पे पुट कर देंगे, इसमें जो हमारी इक्वेशन आई थी सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर देंगे। तो एक बार लिखता हूँ मैं उसको, वो है a इज इक्वल टू हमारे पास 4 माइनस के 2 n माइनस 1, ये है n की वैल्यू यहाँ पे 7 रख दो, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 माइनस 2 7 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 6 6 दूनी 12, 4 घटा में 12, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस के 8, ये 6 हो गए, 6 दूनी 12 हो गए, 4 घटा के 12 तो माइनस के 8, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस के 8, और n की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। अगला पार्ट है इसका 9 पार्ट।
क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है उसने ए एन एस और इसके अंदर कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ टर्म दे दी 8, तो ये 8 संख्याओं का जोड़ है। तो एस एन यूज करते हैं, इसके अंदर हमें एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एन की वैल्यू 8 है और उनका जोड़ दे दिया 192 है। एन की वैल्यू 8, 8 बटे 2 ए की वैल्यू दे दी उसने 3 प्लस एन की वैल्यू दे दी 8, 8 घटा में 1 तो 7 बच गए। डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो डी एज इट इज रह जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से 2 से इसको काट देते हैं, ये हो गया 4 यहाँ पे मल्टीपल है तो इस साइड में आके ये डिवाइड हो जाएगा। अंदर बच गया हमारे पास 6 प्लस 7D। 4 से इसको काट देते हैं हमें, 4 चौक 16 और 4 अठे 32। ये हो गया हमारे पास 48। 6 को इस तरफ लेके आएंगे माइनस का और ये हो गया 7D। 48 में से 6 को लेस करना है तो आ जाएगा हमारे पास 42। 7D। अब D की वैल्यू निकालनी है तो 7, फिर डिवाइड करेगा इसको 6, तो D की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6। तो ये थोड़ा छोटा क्वेश्चन बनाया, बड़ा आसान है। D की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। लास्ट और अंतिम पार्ट करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का 10वां भाग है। 10वां जो पार्ट है इसमें L 28, L होता है AN, इसको AN भी बोल सकते हैं हम, AN ये दोनों हैं, और एस इनका जोड़ दे दिया 144, N 9। तो N 9 है तो ये 9 संख्याओं का जोड़ है, तो इसमें फार्मूला यूज करते हैं हमें SN बराबर N बटे 2। अब की बारी AN दे रखा है लास्ट नंबर, तो A प्लस AN यूज करेंगे। N कितने हैं 9, इनका जोड़ दे दिया 144, 9 बटे 2 और A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने प्लस AN दे दिया उसने 28, तो 28 रख दिया हमने। अब यहाँ पे 144 गुणा में 2 बटे में 9 ऊपर था, मल्टीपल है तो डिवाइड हो जाएगा, इस तरफ लेके जाएंगे तो A प्लस 28D। अब 9 से इसको काट देते हैं हमें, 9 एकम 9, 5 बच गए, 9 6 54, 16 दूनी 32। अब 28 इस तरफ जमा का है तो इस साइड लेके आएंगे तो घटा का, तो A की वैल्यू कितनी आएगी 4। तो A की वैल्यू निकालनी थी हमने, तो A की वैल्यू आएगी इसमें 4। आसान था, छोटा क्वेश्चन है, तो A की वैल्यू आएगी इसके अंदर 4। इसका एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके अंदर AP दी उसने 9, 17 और 25, इस प्रकार से टर्म है। अब कहा उसने सम ऑफ या AP दी उसने, तो उसने कहा इनका जोड़ 636 होना चाहिए। तो हाउ मैनी टर्म, तो इसके अंदर कितनी टर्म है, यानी कि N निकालना हमने। इसके अंदर जोड़ दे रखा है उसने, यानी कि ये SN दे रखा है, SN बराबर है N बटे 2 A प्लस N माइनस 1 और D। जोड़ दे दिया उसने 636। N निकालना है तो N बटे 2 गुणा में A की वैल्यू होता है पहला नंबर 9 है, 9 प्लस N का पता नहीं। अब D 17 में से 9 घटा देंगे तो D आ जाएगा 8। यहाँ पे मैंने कॉमन डिफरेंस निकाल के नहीं दिखाया, आसान है। अब यहाँ पे देखो ये 2 डिवाइड है तो इस तरफ आके मल्टीपल हो जाएगा, ये 1272 हो गया हमारे पास N। यहाँ पे इनकी दोनों की मल्टीपल करते हैं, ये हो गया हमारे पास 18 प्लस 8 के अंदर गुणा कर लेते हैं 8 N माइनस के 8, इसके अंदर गुणा होगी। अब 18 में से 8 को लेस कर देते हैं, ये हो गया हमारे पास 1272 बराबर है N। ये बच गया हमारे पास 10 प्लस के 8 N। अब इस N के अंदर गुणा कर देते हैं, 1272 बराबर है 10 N प्लस के 8 N स्क्वेयर। हमारे पास ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई।
अब इसमें से फिर 2 कॉमन ले सकते हैं, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करते हैं। टू से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 636 दोबारा, ये 5n और ये हो गया 4n²। अब इक्वेशन को सीधा करते हैं तो पहले इस टर्म को लिखते हैं, ये हो गया 4n² प्लस के 5n, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस के 636 इज इक्वल टू 0। अब ये थोड़ी बड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ पे 4 की 636 की गुणा करनी हमने, 636 दूनी 1272 हो गया था, 1272 का दुगुना करना है तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो इनकी गुणा आएगी हमारे पास 2544। अब गुणा करा तो 2544 आवा, प्लस माइनस करा तो 5। तो इसके फैक्टर थोड़ा लंबा है, याद कर लेना आप। मैं लिख के बताता हूँ आपको। इसके फैक्टर यहाँ लिखते हैं 4n², 53 और 48 बनेंगे इसके फैक्टर, माइनस के 48n प्लस के 53n माइनस के 636 बराबर है 0। ये फैक्टर बनेंगे। इसमें से 4n कॉमन, यहाँ पे n माइनस के 4 से डिवाइड करेंगे, 12 बच गए। यहाँ पे पॉजिटिव लेना हमने तो 53 n माइनस के 12 इज इक्वल टू 0 हमारे पास ये आ गए। अब इसमें से एक लेना है n माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और ये हो गया 4n प्लस के 53 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे n की वैल्यू आ गई हमारे पास 12, यहाँ पे 4n इज इक्वल टू, ये माइनस में चला गया, n की वैल्यू आ गई माइनस के 53/4। तो माइनस में नंबर ऑफ टर्म नहीं होती, तो नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी इसमें 12। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू 12। तो 636 था वो कितनी संख्याओं का जोड़ है, 12 संख्याओं का जोड़ है। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन हो गए, यही करने आपने क्वेश्चन 4 तक। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।